नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम का हम नाम दिए हैं मंथन। आपको पता है, सहारा इंडिया के देश के करोड़ों निवेशक हैं जो अपना भुगतान पाने के लिए आज भी दर दर ठोकरे खा रहे हैं। हालांकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के एक पहल से सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया और 4 सोसाइटियों के भुगतान का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश था उसके अनुसार लोगों ने अपना आवेदन किया। देश के करोड़ों निवेशकों ने अपना आवेदन किया था भुगतान पाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पे। लेकिन आज की परिस्थितियां वैसी हो गई है जैसे मानो भुगतान पाना नहीं किसी जंग की लड़ाई से कम नहीं है। हमने अपनी राशि जैसी सुगमता से सहारा इंडिया में निवेश किया था, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, वैसी सुगमता से हमें अपना भुगतान क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है, इन सारी झंझटों से दूर होकर के सबसे सुगम रास्ता सहारा इंडिया का कार्यालय ही है क्या। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप वादा कीजिए वीडियो का एंड तक बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि जितने भी लोग अपना आवेदन किए थे पोर्टल पे, इतनी सारी झोर झमेला पैदा हुआ है। ये मैसेज, वे मैसेज, यहाँ आवेदन करो, ये फॉर्म लाओ, ये अपलोड करो। इन सारी परेशानियों से हमारे जो जमाकर्ता बंधु हैं बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी अपडेट आपके सामने आता है वो हम आप सभी को प्रोवाइड करते रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, चाहे वो अपडेट छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो सहारा रिफंड पोर्टल का अपडेट हो, सरकार की तरफ से कोई अपडेट आया हो, सहारा इंडिया की तरफ से कोई अपडेट हो, सेबी की तरफ से हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो। सारी अपडेट बताते बताते आज कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी निवेशकों का अपना संपूर्ण भुगतान पाने के लिए दर दर ठोकरे खाने की मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर उनका भुगतान मिल क्यों नहीं पा रहा है। उन्होंने जिस सुगमता से पैसा सहारा इंडिया में अपना निवेश किया था, आखिर वैसी सुगमता से उनको अपना पैसा मिल क्यों नहीं रहा, सवाल ये है। तो आखिर हम कहाँ जाए, इसी टॉपिक पे हम खास चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब अगर कर लिए होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीर मुद्दा है। जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि सहारा इंडिया बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है, इसका संकेत मिलने लगा है। आप सभी जो निवेशक बंधु, हमारे कार्यकर्ता बंधु, सभी लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया था और उस वीडियो पे इतने सारे कमेंट आए हैं कि आज जो भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है, इतनी सारी मुसीबतों से दूर होकर के एक सहारा इंडिया कार्यालय के माध्यम से अगर भुगतान हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत से लोगों ने इस पर कमेंट किए थे। तो आज के वीडियो में जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या सहारा इंडिया कार्यालय से अगर भुगतान होता है तो आपको अपना भुगतान पाने में सुगमता होती क्या, यानी आप बिल्कुल आसान तरीके से अपना भुगतान पा जाते क्या। क्या सहारा रिफंड पोर्टल पे भुगतान पाना आपके लिए संभव है या फिर सहारा इंडिया कार्यालय के माध्यम से अपना भुगतान पाना संभव है। जब से मैंने इस प्रकार के टॉपिक पे वीडियो जब आपके समक्ष रखा था, आप अगर इस वक्त देख रहे होंगे बहुत सारे चैनलों पे सहारा इंडिया कार्यालय के माध्यम से भुगतान करने की कुछ न कुछ बातें रखी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मैं बहुत पहले ही इस बात पर जोर दिया था, ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, बहुत पहले आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल आने से पहले ही मैंने इस बात पर चर्चा की थी कि अगर ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होती है, इसमें देश के जितने भी करोड़ों निवेशक हैं उनमें से 90% की संख्या में लोग अपना भुगतान पाने में विफल हो जाएंगे। पोर्टल आने से पहले ही इस बात का मैंने जिक्र किया था। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एंड तक बने रहिएगा। खास टॉपिक है, ये कोई अपडेट नहीं है, ये मंथन है। देश के करोड़ों निवेशक हैं, उनकी राय जानना आज बहुत ज़रूरी है। उसी के समक्ष आज मैं कुछ तथ्य आप सभी के सामने रखना चाह रहा हूँ और आपका वोट बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में अभी भी आप वादा कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखेंगे कि आप सहारा रिफंड पोर्टल से आप अपना भुगतान पाना चाहते हैं या फिर सहारा इंडिया कार्यालय के माध्यम से। देखिए, सहारा इंडिया कार्यालय इस वक्त शुरू करना बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है, लेकिन कोई भी कार्य कभी भी असंभव नहीं होता है। इस बात का मैं हमेशा से जिक्र करते आ रहा हूँ कि कोई भी इस देश में कार्य असंभव नहीं है। जब सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों का भुगतान संभव हो सकता है, सारी एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट,
सेबी, ईडी, एसएफआईओ सभी एजेंसियां सहारा इंडिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। फिर भी सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों का अगर भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से शुरू किया जा सकता है, तो फिर आप सभी लोगों के जीवन की जो गाढ़ी कमाई है, जो दशकों से डूबा हुआ है, उसका संपूर्ण भुगतान सहारा इंडिया कार्यालय के माध्यम से क्यों नहीं हो सकता है? सवाल ये है। तो इसी मुद्दे पे हम चर्चा जो कर रहे हैं, वो जो आपके सामने हम तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे अगर आप सहमत हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हमारे इस वीडियो को 20,000 के आसपास में लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन कमेंट में जरूर कुछ कमी हो जाती है। आप अपनी राय जरूर दें, यस या नो, सीआरसीएस या फिर सहारा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2012 में सेबी को आदेश दिया गया था सहारा इंडिया के भुगतान करने के लिए। उस वक्त सेबी ने सभी लोगों से आवेदन आमंत्रित किया था अपने वेबसाइट के ऊपर, लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि सेबी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ी आंकड़ों के में अगर जाऊं तो लगभग 19,000 के आसपास में ही निवेशकों का अपना भुगतान मिल पाया था। हालांकि ब्याज सहित पैसा मिला था और उसकी जो पूरी रकम थी लगभग 138 करोड़ के आसपास में थी। इतने ही, यानी 138 करोड़ रुपये का ही भुगतान कर पाई थी सेबी। आज से 10-11 साल पहले की बात, और आज से 10-11 साल बाद ठीक उससे भी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई है। आज तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से लोगों के आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं सीआरसीएस के द्वारा, उससे तो 138 करोड़ का भी भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। अगर 138 करोड़ का भुगतान या फिर इससे ज़्यादा संभव भी हो पाता है, तो लोगों का अपना संपूर्ण भुगतान नहीं मिल पाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही था 5,000 करोड़ रुपये के, उनमें से जिस तरह से लोगों के आवेदन रिजेक्ट किए गए थे, उससे ये संभव नहीं है कि लोगों का अपना संपूर्ण भुगतान मिल पाएगा। अभी सिर्फ 10,000 रुपये की बात की जा रही है और कई सारी झोर झमेला है, कितनी सारी मुसीबत झेल करके लोग सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना आवेदन किए। अपनी जेब की पैसे, अगर जिनके पास एक बॉन्ड हो, मिनिमम 100 रुपया खर्च होते हैं, या फिर बहुत से ऐसे जो हमारे निवेशक बंधु हैं उनके पास 10 से ज़्यादा 20-30 बॉन्ड हैं। एक निवेशक बंधु तो हमारे वीडियो के कमेंट में इस बात की जानकारी दी गई थी, मैंने 200 बॉन्डों का आवेदन किया था और 20,000 रुपये खर्च किए थे। सोचिए, भुगतान मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपये, वो भी डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था। उनकी अपनी जेब की पैसा साइबर कैफ़े के पास आवेदन करने में चला गया, बहुत सारे कीमती समय भी चले गए। लोग अपनी रोज़ की मजदूरी दिहाड़ी छोड़ करके पोर्टल पे आवेदन करने के लिए गए, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, 2-4 दिन दर ठोकरे खाने के बाद उनका आवेदन सक्सेस हुआ और नतीजा क्या निकला? डिफिशियंसी। इससे पहले ये पहली बार नहीं है कि कोई सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया किसी भी कंपनी का भुगतान करने के लिए। इसके पहले भी सेबी के माध्यम से पीएसीएल का भुगतान किया जा रहा है, कई सालों से भुगतान चालू है। पहले लेवल पे 2,000 से लेकर के 5,000 तक, 5,000 से 10,000, 10,000 से 12,000, इस वक्त 17,000 से 19,000 की राशि भुगतान की गई थी पिछले समय में, और इस वक्त उसके भुगतान की प्रक्रिया चालू है। और समय समय पर लोढ़ा कमेटी भी इस बात की जानकारियाँ देते आई है कि हमने इतने निवेशकों का भुगतान कर दिया है। लेकिन इस वक्त रियलिटी अगर बताएं तो हमने भी अपना भुगतान पाने के लिए सेबी के पोर्टल पर आवेदन किया था पीएसीएल का। मेरे पास भी खुद उसके 3-4 बॉन्ड पड़े हैं, लेकिन आज तक हमारा भुगतान नहीं मिल पाया। मेरे मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, वो किसी और का मैसेज आ गया। तो सुनिए, हम खुद अपना आवेदन किए, हमारा खुद मैसेज नहीं आया है, लेकिन किसी दूसरे का मैसेज हमारे ऊपर आ गया। अब बताइए, जिस जमाकर्ता बंधु का वो डॉक्यूमेंट होगा वो कैसे भेजेंगे अगर उनको सूचना नहीं मिली है तो। और इस बात का उस पर जिक्र किया गया था कि अगर आपके पास मैसेज जाएगा डॉक्यूमेंट भेजने का, तभी आपको डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना होगा, तभी आपका भुगतान मिल पाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है बहुत बड़ी मुसीबतों का खेल है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वादा कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, इस बात को मैं अभी ही आप सभी को बता देना चाहता हूं कि न ही मैं कोई सहारा का एजेंट हूं और न ही मैं कोई सहारा का कार्यकर्ता हूं, और न ही मुझे कोई सहारा द्वारा इस बात के लिए मनोनीत किया गया है कि आप सहारा का ओपिनियन रखिए।
सहारा का जो ओपिनियन है इस बात को रखिए अपने चैनल के माध्यम से कि सहारा के माध्यम से ही भुगतान संभव हो पाएगा। इस प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। हम एक आम जमाकर्ता और एक आम निवेशक का आवाज़ उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग जो लोग अपना भुगतान पाने के लिए आज दशकों से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक अगर मैं कहूँ तो 99.9% लोग सफल नहीं हो पाए हैं। जो कुछ सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान हुई है ना मात्र की संख्या में, वो भी मात्र 10,000 रुपये की राशि, मुझे खुद अपने मुंह से कहने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट आ रही है, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज दशकों से अपना भुगतान पाने के लिए जो निवेशक दर दर ठोकरे खा रहे हैं, उनकी पैसा लाखों में है, अगर उनको 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है, थोड़ी शर्म की विषय है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आज तो इस बात का महसूस हो रहा है कि अगर सहारा इंडिया का स्थानीय कार्यालय से अगर भुगतान होता तो जो हमारे आम निवेशक, जो आम जमाकर्ता बंधु हैं, जिनका जो नज़दीकी कार्यालय है, उस कार्यालय का माध्यम से अगर उनका भुगतान होता तो शायद वो 100% अपना भुगतान पाने में सफल हो जाते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया में बहुत सारी मुसीबतें हैं। ये मैसेज आना है, ये फॉर्मूला अपलोड करना है, ये डिफिशियंसी, ये कमियां, इन सारी कमियों को नज़रअंदाज करके अगर कार्यालय में आप जाते, ऑफलाइन प्रक्रिया होती है, हाथों हाथ जो भी अधिकारी होते, ये हमारा बॉन्ड है, ये हमारा फॉर्म है, इसको सत्यापित कीजिए, रसीद दीजिए, कब तक भुगतान मिलेगा इसकी जानकारी हमें दीजिए। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, हम 1 या 2 घंटे के लिए फिर से उस कार्यालय में जाते, अधिकारियों से संपर्क करते, फेस टू फेस बात करते, जो भी हमारी समस्याएं होती उसका निराकरण होता। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो जमाकर्ता बंधु हो या कार्यकर्ता बंधु हो, कृपया करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी का लाइक करना हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जो स्थानीय कार्यालय का माध्यम से भुगतान होता वो बिल्कुल एक सुगम तरीका होता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कोट करने वाला हूँ, आज जो दशकों से सहारा इंडिया का जो व्यवहार आप सभी को देखने को मिला है, काफ़ी समय पहले इस कंपनी से इस कंपनी में, इस कंपनी से इस कंपनी में जिस प्रकार से बॉन्डों का ट्रांसफ़र किया गया था और जिस प्रकार से भुगतान न देने का कार्य किया गया था, उस पर ही थोड़ी सी संदेह बनी हुई है। अन्यथा सिर्फ एक ही रास्ता है, सहारा इंडिया कार्यालय, उसी के माध्यम से आप सभी बिल्कुल अपना भुगतान पाने में समर्थ हो जाए। और इस बात से आप सहमत भी होंगे कि हाँ, सहारा इंडिया कार्यालय का माध्यम से अगर भुगतान होता तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती। मेरी समझ के मुताबिक अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर ये वोटिंग करना चाहता हूं कि आप वोट करके इस बात पे मुहर लगाइए, तो आप निश्चित रूप से 100% लोग इस बात पे रजामंदी हो जाएंगे कि जी हाँ, सहारा इंडिया कार्यालय का माध्यम से ही भुगतान 100% संभव हो पाएगा। क्योंकि उनके पास 12 लाख की संख्या में कार्यकर्ता हैं, हर तहसील में, हर जिले में उनके कार्यालय हैं। कार्यालय के माध्यम से कई सारे कार्यों में सुगमता हो जाती है, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया में शायद नहीं हो पाती है। अगर देखा जाए कि एक ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शी प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलिए आपके पैसे को नहीं खा पाएंगे। आपको पता है, अगर भुगतान दिलाने के माध्यम से कई सारे जो एजेंट और जो कार्यकर्ता हैं इस प्रकार से धोखाधड़ी भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पैसा को ही कई सारे लोगों में बाटी कर दिया जाता है। भुगतान आपका अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया हो तो यहाँ आपको 5,000 कमीशन देना होगा, यहाँ 5,000 कमीशन देना होगा, यहाँ 5,000 कमीशन देना होगा, तब जाके आपका भुगतान मिलेगा। इस प्रकार के भी प्रक्रियाएं हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात आज बिल्कुल स्पष्ट है कि जितनी सारी मुसीबतें लोग अपना भुगतान पाने में झेल रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि अगर सहारा इंडिया कार्यालय के माध्यम से अगर भुगतान होता तो आज हम अपना भुगतान पाने में निश्चित रूप से सफल हो पाते और इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। और ये जो खुद की जेब की पैसा जो आज 1,000-2,000 करके खर्चा हो रहा है आवेदन करने में, वो भी नहीं जाता। तो आप सबकी क्या राय है? मैं एक बार फिर से आप सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप सभी का ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी का ओपिनियन क्या है, आप क्या चाहते हैं? सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आपको भुगतान मिले
या फिर सहारा इंडिया कार्यालय के माध्यम से। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कोई विस्तृत जानकारी देना हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, वहां जाकर आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप लंबा ओपिनियन नहीं दे सकते हैं तो या फिर सहारा या फिर CRCS भी टाइप कर सकते हैं। इससे भी इस बात की सूचना मिल जाएगी कि आप सहारा से चाहते हैं या फिर CRCS से चाहते हैं। एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी हमने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, हम एक आम निवेशक और एक जमाकर्ता बंधुओं के पीड़ा को देखते हुए ये तथ्य प्रस्तुत किए हैं। एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी हमने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, एक आम निवेशक और एक आम जमाकर्ता बंधु के जो दर्द है उसके हिसाब से हम प्रस्तुत किए हैं, और उसी के मद्देनज़र आप सभी से ये ओपिनियन भी चाहता हूँ। मैं न कोई सहारा इंडिया का एजेंट हूँ और न ही सहारा इंडिया हमें इस बात का मनोनीत किया है कि आप ऐसे ओपिनियन लें। आप सभी का ओपिनियन जानना चाहता हूं ताकि भविष्य में अगर कुछ संभावनाएं बनती हैं तो उस पर हम पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाने का कार्य करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।